आप सभी लोग इस लड़के को जानते होंगे। इसे आपने देखा होगा अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पे। तो उसमें ये लड़का कितना वायरल हो गया। और यहीं पे वो लड़कियां भी थी जिनने मोदी जी के खिलाफ गाली की, अपशब्द बोले, उनकी माँ को भी अपशब्द बोले। तो मोदी जी ने भी उन्हें माफ कर दिया, रील बनाई। लेकिन ये एक उदाहरण है कैसे वो लड़का वहीं पे जा रहा था और सेम काम कर रहा था, और सेम काम वो लड़की भी करने गई थी। दोनों वो धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, और दोनों किसी और के कहने पे और ऐसे ही देखने चले गए थे। बहुत ज्यादा ये वो कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे ना, इनका कोई उद्देश्य था वहां जाने का। ये ऐसे ही चले गए थे घूमते फिरते। लेकिन वहीं से देखो दोनों ने क्या निकाला। एक न्यूज चैनल तक पहुंच गया, 2-5 हजार फॉलोअर थे, वहां से उसके 9,16,000 फॉलोअर हो गए। और वो एबीपी न्यूज में इंटरव्यू देने गया जहां चित्रा त्रिपाठी बैठी हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस एंकर है इंडिया की, इतनी ज्यादा चर्चित हैं। पिछले 10-15 साल से कंटिन्यू वो पत्रकारिता में। उसके बाद उनके 9,22,000 फॉलोअर हैं और इसके 9,16,000 हो गए। एक महीने के अंदर सिर्फ एक घटना से कि इसने इतनी अच्छी रील बनाई थी और सब वही ट्रेंड चल गया, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो किसी भी काम में हम बोलते हैं कि कोई दो लोग हैं, एक जैसे काम कर रहे हैं, एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, फिर एक सफल हो जाता है, एक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, उद्देश्य सही होना चाहिए। आपने देखा एक ही जगह पे दोनों, ये लड़का भी गया था, वो लड़की भी गए थे, दोनों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने भी गए थे और रोज जा रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ, एक ने किस तरीके से अपनी बात कही और एक ने अब किस तरीके से अपनी बात कही। एक को न्यूज चैनल पे बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, और एक छुपती हुई फिर रही है, उसके घर वाले बसते हुए फिर रहे कि किसी को जवाब नहीं देना पड़े। वो लड़की आ नहीं पा रही है इंस्टाग्राम पे, और ये सारे चैनल पे, न्यूज चैनल पे आ रहा है और बार बार आके बता रहा, हाँ मैं गया था, उसमें शामिल हुआ था। और अब मतलब कितना पॉपुलर हो गया। और अब इसने आईफोन भी ले लिया, तो उसमें ऊपर लिखा है कि थैंक्स फॉर प्रोटेस्ट जो किया था इनने वहां पे, जैन जी आंदोलन, तो इसलिए उसके लिए ये थैंक्स बोल रहा है सबको। और वो लड़की कितनी शर्मिंदा हो रही होगी, किसी को चेहरा नहीं दिखा पा रही, माफी मांग रही है, बोल रही मुझसे गलती हो गई। तो किसी भी काम को करने का तरीका कैसे होता है, उससे ही आगे के रास्ते निकलते हैं। तो ये सभी लोगों को, खासतौर पे बच्चों को, जेन जी को, ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा।